तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णिका आप लोग देख सकते हैं कि आज सेकेंड चैप्टर यानी कि ढाते विश्वास आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। सो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाके आप लोग को इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस पाठ परिचय को हम लोग जान लेते हैं कि इस पाठ परिचय में क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर के मेन जो है यानी कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है वो सब जानेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो यानी कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके लेखक है सातकोड़ी होता। इसके लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता है। और इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929। इसका जन्म कब हुआ था इनका, यानी कि तो 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो सातकोड़ी होता का। आप लोग यहाँ तक हो गया क्लियर। देखिए, जन्म स्थान यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। मयूरभंज वहाँ पे है इनका जन्म स्थान, ठीक है। और उसके बाद आता है अनुवादक। उसके बाद ये है अनुवादक यानी कि जो भाषा है, ये भाषा है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा है नीचे, तो ये कौन सी भाषा में कहानी है, तो उड़िया भाषा में है। कौन सी भाषा में है, तो उड़िया, यानी कि उड़ीसा के है इसीलिए उड़िया में है। अगर केरल का रहता तो कन्नड़ में रहता, अगर बिहार का रहता तो बिहारी भाषा रहता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उड़ीसा की है कहानी, इसलिए उड़िया भाषा में है। और ये जो उड़िया भाषा में है, इसको जो मतलब ये कहानी उड़िया भाषा में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुवादक इसके कौन है, तो यहाँ पे है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इनके अनुवादक कौन है, यानी कि इनको हिंदी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हिंदी में कोई ना कोई ट्रांसलेट जरूर किया होगा। तो अनुवादक जो है ना वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यानी कि लेखक मतलब पाठ परिचय पूरा जान लिए। अब आता है मेन पॉइंट इसमें कि यह किसके ऊपर कहानी बनाई गई है, तो यह कहानी है लक्ष्मी के ऊपर, जो कि एक औरत है, ठीक है। लक्ष्मी है, वो औरत है, और उनके पति का नाम क्या है, तो उनके पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण। एक नंबर आप लोग को यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि लक्ष्मण था, ठीक है। और उसके बाद आता है कि इनके कितने बच्चे थे, तो इनके बच्चे थे 4, जिसमें 2 बेटा था और 2 बेटी थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बेटी है, एक बड़े बेटा है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाइए ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, आता है क्वेश्चन ये, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि बड़े बेटे का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था। क्या नाम था, अच्युत। बड़े बेटे का नाम याद हो गया, अच्युत, ठीक है। और उसके बाद छोटा बेटा भी था एक, जो कि एक साल का था, 1 साल का छोटा बेटा था, ठीक है। और 2 बेटी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लक्ष्मी के कितने बेटी थी, तो 2 बेटी थी। टोटल बोले तो 4 बच्चे थे लक्ष्मी के, और उनके पति का नाम था लक्ष्मण। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण नाम था। यानी कि ऑब्जेक्टिव कुछ यहीं से क्लियर हो गए। यहाँ से आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। उनके लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, तो यहाँ पे था अच्युत। और उसके कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे। बेटी कितनी थी लक्ष्मी की, तो 2 बेटी थी। यहाँ तक आप लोग अब क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो देख सकते हैं कि लक्ष्मण जो था वो कहाँ पे काम करता था, तो वो जो है ना कोलकाता में काम करता था। वो कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मण कहाँ पे काम करता था, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि कोलकाता में काम करता था कौन, तो लक्ष्मण, ठीक है। और उसके बाद लक्ष्मण के काम करने के बाद भी अगर मतलब घर का भरण पोषण नहीं चल रहा था, इसीलिए लक्ष्मी जो थी ना वो अपने गांव में तहसीलदार के यहाँ वो काम करने जाती थी कभी कभी, ठीक है। तो वो किसके यहाँ लक्ष्मी जाती थी काम करने, तो तहसीलदार के यहाँ। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि काम मतलब ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करने जाती थी, तो तहसीलदार, तहसीलदार के यहाँ, गांव के जो है ना वो बड़े आदमी थे, उसी के यहाँ लक्ष्मी काम करने जाती थी। और लक्ष्मण काम कहाँ पे करता था, तो कोलकाता में, कोलकाता, कोलकाता में, कहाँ पे, तो कोलकाता में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तो पाठ परिचय भी क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। अब एक ऑब्जेक्टिव ये भी आ सकता है कि लक्ष्मी के घर मतलब लक्ष्मी का जो घर था वो किस बांध के बगल में था, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि वो जो है ना, तो दोस्तों लक्ष्मी का जो घर था ना वो दलई बांध के बगल में था, और वो देवी जो है ना वो देवी नदी थी, ठीक है।
बगल में उसका घर था लक्ष्मी का, ठीक है। और उसके मतलब लक्ष्मी के जो है ना 1 बीघा खेत भी था जो उनके पूर्वज छोड़ के गए थे, उसी में लक्ष्मी जो है खेती करती थी, यानी कि धान वगैरह ये सब बोती थी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने अब पूरा परिचय ले लिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव जितने भी हो क्लियर हो गए। यानी कि अब एक बार आइए फास्ट में करा देते हैं। देखिए लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता है, और जन्म उनका कब हुआ है, तो 19 अक्टूबर 1929, यहाँ तक ये क्लियर। जन्म स्थान है मयूरभंज उड़ीसा में है। और उसके बाद है अनुवादक, यानी कि जो भाषा को अनुवाद किसने किया, यानी ट्रांसलेट किसने किया, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। उसके बाद आता है भाषा, कौन सी भाषा में ये, अगर आपसे पूछे कि ढहते विश्वास जो कहानी है वो कौन सी भाषा में है, तो आप लोग बोलिएगा उड़िया भाषा में है, ठीक है, उड़िया भाषा में है। और अगर आपसे पूछे ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सातकोड़ी होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद तो ये सब यहाँ पे इनका जन्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मेन मतलब हो गया, यहाँ पे इस कहानी किसके ऊपर है, तो लक्ष्मी के ऊपर है। फिर इनके पति का नाम लक्ष्मण है और बड़े बेटे का नाम अच्युत है। 2 बेटी है और एक छोटा बेटा है जो 1 साल का है। कितने साल का है, तो 1 साल का है, गोदी में है, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को पहले जानते हैं, और इस क्वेश्चन को जानने के बाद ना आप लोग को पूरा कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसी क्वेश्चन में सब है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी में सब आ जाएगा। और पूरा कहानी एक और क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन में मतलब आधा से ज्यादा कहानी मतलब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आंसर को भी पढ़ते हैं, और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जो है ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। यानी कि लक्ष्मी कौन थी इसमें बोल रहा है, और उसके पारिवारिक स्थिति मतलब क्या है, उसके परिवार की जो स्थिति है वो क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि आंसर हो जाएगा कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य नायिका है। वो जो लक्ष्मी है, मैंने आप लोग को बोला था कि ये जो लक्ष्मी के ऊपर ही ना कहानी है, तो यहाँ पर भी आ गया आंसर में कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य नायिका है। क्या है, तो मुख्य नायिका यानी कि मेन है, मुख्य नायिका है। वह उड़ीसा के देलई बांध के नीचे उसका घर है। यानी कि उड़ीसा के जो है ना, उड़ीसा में है मतलब देलई बांध है, और उसके घर जो था ना वो देवी नदी के बगल में था, ठीक है। और एक देलई बांध भी था, देवी नदी के बगल में था। तो देलई बांध के नीचे जो है ना उसका घर है। और उसके पति का नाम लक्ष्मण है। मैंने आप लोग को बताया था कि उसके पति का नाम क्या है, तो लक्ष्मण है, जो कोलकाता में नौकरी करता है। जो कहाँ नौकरी करता है, तो कोलकाता में। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोलकाता, जो लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करता है, यानी कि काम करता है, ठीक है। और उसके बाद है कि लक्ष्मी के 4 बच्चे हैं। यानी कि लक्ष्मी के 4 बच्चे थे, ठीक है। लक्ष्मी के कितने बच्चे थे, तो 4 बच्चे थे, मैंने आप लोग को बताया था। उसके बाद है कि लक्ष्मण की कमाई से भरण पोषण नहीं होता था। यानी कि मैंने क्या आप लोग को बताया ना था कि लक्ष्मण की कमाई से जो है भरण पोषण नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर है यहाँ पे, तो लक्ष्मी जो है ना गांव के जमींदार तहसीलदार के यहाँ, किसके यहाँ, तो तहसीलदार के यहाँ कभी कभी काम करती थी। कभी कभी जो है ना वो काम कर लेती थी, किसके यहाँ, तो तहसीलदार के यहाँ। वो बड़े बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। उसके पास पूर्वजों का 1 एकड़ जमीन था। 1 एकड़ का मतलब वही 1 बीघा जो है ना, उसके पास जो है ना पूर्वजों का मतलब जमीन था, ठीक है, जिस पर वह खेती करती थी, जिस पर जो है ना लक्ष्मी खेती करती थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को तो मतलब आधा से ज्यादा मतलब कहानी समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें आप लोगों को पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो लेते हैं। आइए दोस्तों क्या करते हैं, तो अब दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं और इसी क्वेश्चन में मतलब पूरा कहानी मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ढहते विश्वास आखिरकार कहानी का नाम पड़ा, वो क्यों पड़ा। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस गांव में जो है ना, मतलब लक्ष्मी के गांव में जो है एक चंडेश्वरी माता का मंदिर था, ठीक है। और वो मंदिर के ऊपर जो है ना सबके मतलब माता के ऊपर सबके मतलब पूरे गांव वाले का जो है विश्वास था कि अगर कुछ भी हो जाएगा तो मतलब माता हम लोग को बचा लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आया हुआ क्या कि मतलब गांव में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने पर पूरा गांव मतलब डूब गया। और उसके बाद जो है सबका विश्वास जो है उस मंदिर पर से मतलब उस चंडेश्वरी माता पर से उठ गया, मतलब उड़ गया। तो इसीलिए जो है ना इसका नाम पड़ा है ढहते विश्वास, यानी कि विश्वास उड़ गया है, ढह गया है, यानी कि उड़ गया। तो आइए क्या करते हैं, अब इसमें मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और यही क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि किसी भी कहानी का शीर्षक मूल भाव का
सूचक आकर्षक और छोटा होना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर रियल कहानी हो तो उसका मूल भाव यानी कि शीर्षक मूल भाव जो है आकर्षक हो, यानी कि आकर्षक हो, यानी कि देखने में मतलब सुनने में थोड़ा अच्छा लगे, और छोटा होना चाहिए यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसका आकर्षक और छोटा होना चाहिए। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ और उससे बचने के लिए देवी देवताओं से की गई प्रार्थना सब व्यर्थ होती है। मैंने आप लोग को बताया इससे पहले कि जब मतलब देवी देवता थे, वो चंडेश्वरी माता थी, उस पे सब विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे कि कोई भी संकट आएगा तो वो बचा लेंगे। लेकिन क्या है ना कि जब संकट आते हैं तो मतलब भगवान भी साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आंसर में वही हो गया कि बचने के लिए देवी देवताओं से की गई प्रार्थना सब व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार यह शीर्षक मूल भाव को व्यक्त करता है। तो यहीं पे हो गया हमारा आंसर खत्म। और मैं आप लोग को बता दूं कि यह मतलब जो कहानी है इसमें 2 क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया, और यही 2 कहानी में मतलब क्वेश्चन में पूरा कहानी मतलब खत्म हो गया, ठीक है। और उससे पहले जितने भी मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव वाला बताया था वो सब आप लोग एक-एक करके नोट कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव बुक है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो एक-एक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर उतार लीजिएगा, तब जाके आप लोग को जो है इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव आए, आप लोग एग्जाम में मतलब फटाक से बना दीजिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के मतलब तीसरा चैप्टर के साथ वर्णिका का। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।